आज हम वक्री ग्रह की चर्चा करेंगे। सब जानते हैं कि ग्रह जब सूर्य से ज़्यादा दूर होते हैं, जैसे कि मंगल, बुध, शुक्र, शनि और गुरु, ये 150 डिग्री तक दूर होते हैं तो ये वक्री हो जाते हैं। और बुध और शुक्र जब 20-27 डिग्री से 47 डिग्री तक दूर होते हैं तो ये वक्री हो जाते हैं। ऐसा है कि ग्रह एक्चुअल में वक्री नहीं होते, वो हमें ऐसे दिखता है कि वो वक्री हैं। जब भी ग्रह पृथ्वी के नज़दीक होते हैं तो वो वक्री की हमें ऐसा लगता है कि वो वक्री हैं, वो टेढ़े चल रहे हैं। जैसे राहु केतु तो हमेशा ही वक्री रहते हैं, लेकिन सूर्य और चंद्रमा को वक्री का दोष नहीं लगता। बाकी जो 5 ग्रह हैं, जो सूर्य, जो बुध है, शुक्र है, मंगल, बुध, गुरु, बृहस्पति और शनि, ये वक्री होते हैं। तो कुंडली में अगर ये ग्रह वक्री होते हैं तो उसका फल ये होता है कि अगर ये केंद्र भाव में वक्री होते हैं तो व्यक्ति को उस भाव से रिलेटेड जो फल होते हैं वो अच्छे नहीं मिलते। लेकिन अगर ये 3, 6, 11 में ग्रह वक्री होते हैं तो बंदे को संघर्ष से लड़ने की शक्ति देते हैं। ऐसे व्यक्ति जिसकी कुंडली में ग्रह वक्री होते हैं, उन व्यक्तियों की जो लाइफ होती है बड़ी संघर्ष में होती है, उसमें अप्स एंड डाउन्स होते हैं। और दूसरी बात यह है कि मान लो जैसे केंद्र में अगर ग्रह वक्री हैं तो उस भाव से रिलेटेड फल नहीं मिलता। जैसे चौथे भाव में कोई ग्रह वक्री है तो शिक्षा में दिक्कत आएगी, 5वें भाव में कोई ग्रह वक्री है तो संतान से रिलेटेड आएगी दिक्कत। और यही अगर ग्रह 6ठे भाव में वक्री होता है तो व्यक्ति को कंपटीशन की भावना ज़रूर देता है। हाँ, बीमारी भी दे सकता है वो, कि बीमारी में उसको दिक्कत आ सकती है। 8वें भाव में ग्रह वक्री होता है तो आयु तो लंबी व्यक्ति की होती है, लेकिन लंबी बीमारी दे सकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ग्रह वक्री होने से व्यक्ति की लाइफ संघर्ष में होती है। लेकिन इसका दूसरा फायदा ये होता है कि ग्रह जो वक्री होते हैं उनका चेष्टा बल बढ़ जाता है। ग्रह एक किस्म से ज़िद्दी हो जाता है, उसमें एक ऑब्स्टिनेट पावर हो जाती है। जो कि ग्रह वक्री जब होता है तो उसमें ये होता है कि मुझे ये काम करना है, चाहे बाई हुक और बाई क्रुक मुझे ये काम करना है। तो इस प्रकार जब 6ठे भाव में ग्रह वक्री होता है या 3रे भाव में ग्रह वक्री होता है तो उसमें एक अलग से उसमें करेज आता है, उसमें कंपटीशन की भावना आती है। हो सकता है बीमारी से रिलेटेड भी दिक्कत आए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ग्रह जो वक्री ग्रह है हमेशा बुरे नहीं होते, कभी अच्छे भी होते हैं। क्योंकि अगर 8वें भाव में कोई ग्रह वक्री है तो व्यक्ति को अचानक से कुछ ना कुछ लाभ भी होता है। जैसे उसको हेरिडिटी लाभ होता है, विरासत में कोई चीज़ मिलती है, या कोई ऑल ऑफ ए सडन उसको कोई ऐसा पैसा मिलता है। जब क्योंकि जो 11वां भाव है वो 8वां भाव है वो 10वें भाव से 11वां भाव है। तो 11वां भाव गेन का होता है। जैसे कुंडली में हमारा 11वां भाव लगन से हम देखते हैं तो वो गेन का भाव होता है। तो उसमें व्यक्ति को अपनी परिश्रम से लाभ मिलता है। तो 11वां भाव, 8वां भाव जो 10वें भाव से 11वां भाव है उसमें ग्रह वक्री होता है तो व्यक्ति को कुछ ना कुछ उसको अकस्मात मिलता है। तो इस प्रकार आज हमने वक्री ग्रहों की चर्चा की। आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा।